अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 10 ऐसे बड़े गुनाह जो आपको ज़िंदगी के अंदर ज़लील और बर्बाद करके रख देंगे। ये वो गुनाह है कि जो आपको अल्लाह की नज़रों से घिरा देंगे। ये वो गुनाह है कि जो आपके किए हुए अमाल को और सवाब को बर्बाद करके रख देंगे। ये 10 वो गुनाह हैं कि इन गुनाहों की वजह से अल्लाह तबारक व ताला बाज़े मर्तबा बंदे की इबादत भी कबूल नहीं करता है। आइए क्या है वो 10 गुनाह, एक एक को तफसील से समझना है और हमें इन गुनाहों को छोड़ने की कोशिश करना है, ताकि हम जो नेक अमल कर रहे हैं, हम जो नमाज़ें और तिलावत ज़िक्र अज़कार कर रहे हैं, इनका हमें फ़ायदा भी हासिल हो। देखिए, सबसे पहला गुनाह कि कर्ज़ अदा न करना, यानी हमने किसी से कर्ज़ ले लिया है और कर्ज़ लेने के बाद उसके देने की और अदा करने की नीयत ही दिल में न रखना। एक तो यह है कि हमने कर्ज़ लिया है और फिर हमारे दिल में उस कर्ज़ को अदा करने की नीयत भी है, हम अल्लाह से दुआएं भी कर रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीक़े से हमारा कर्ज़ अदा हो जाए। तो गुनाह उस वक्त होगा कि जब आपके दिल में नीयत ही नहीं है अदा करने की, बस ले लिया और ले करके रख लिया। ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स की नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाते थे जिसके ज़िम्मे कर्ज होता था। तो ये सबसे बड़ा गुनाह है। दूसरा गुनाह क्या है कि पेशाब के छींटों से और पेशाब के कतरात से न बचना। हाँ, ये एक हदीस आपने सुनी होगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ तो 2 शख्सों को जो है अज़ाब क़ब्र हो रहा था। एक को पेशाब के कतरात से न बचने की वजह से कि वो पेशाब के कतरात जो है उसमें एहतियात नहीं करता था और नापाकी की हालत में रहता था। मतलब आम तौर में आपको समझा रहा हूँ आम ज़बान में। तो और दूसरे को जो अज़ाब क़ब्र हो रहा था वो इसलिए हो रहा था कि वो बेहद चुगलखोर था, यानी चुगलखोरी करने वाला। तो एक तो चुगलखोरी करने वाला और दूसरा वो शख्स कि जो पेशाब के कतरात से नहीं बचता है, तो उनको अज़ाब क़ब्र हो रहा था। तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। हमें इस्तिंजा करने में और पेशाब वग़ैरह करने के अंदर हमें पाकी का मुकम्मल तौर पर एहतिमाम करना है और ख़याल करना है कि कहीं पेशाब के कतरात हमारे जिस्म पर ना लगे। ये मसला अलग है, मैं कभी इंशाल्लाह आपको तफसील से बतलाऊँगा। दूसरा कि किसी को आर दिलाना, ये तीसरा है गुनाह कि किसी को आर दिलाना, यानी किसी शख्स से कोई गुनाह हो गया, कोई गलती हो गई, कोई चूक उससे हो गई और उसने अल्लाह तबारक व ताला के सामने माफ़ी मांग ली और जिसके सामने गलती हुई है उससे भी माफ़ी मांग ली। अब बार बार उसको आर दिलाया जा रहा है, उसको बार बार वो गुनाह याद दिलाया जा रहा है। अच्छा तो वही है ना जिसने आपने जो तूने ये गुनाह किया था, ये चोरी की थी, ये जिना किया था या ये किया था, यानी उसको बार बार आर दिलाना उस गुनाह पर। हालांकि उसने तौबा भी कर ली होगी, अल्लाह से माफ़ी भी मांग ली होगी, जिसके सामने उसने गुनाह किया उनसे माफ़ी मांग ली होगी। बहरहाल किसी शख्स को किसी के जुर्म पर, किसी के गुनाह पर उसको बार बार आर दिलाना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। क्योंकि इतना बड़ा सख्त गुनाह है कि अगर उसने अल्लाह से तौबा और माफ़ी मांग ली और फिर उसको आर दिलाया जा रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि यह आर दिलाने वाला शख्स भी कहीं उस गुनाह में मुब्तला ना हो जाए। इतनी बड़ी सख्त वईद है। और चौथा जो गुनाह है, जो सबसे बड़ा गुनाह है, ये सारे बड़े बड़े गुनाह हैं कि बीवी पर जुल्म करना। ये आज के दौर में इतना ख़तरनाक हो चुका है कि इंतहाई मुश्किल, मतलब कि जो है बीवी को कुछ समझा ही नहीं जाता है, बल्कि तरह तरह के उस पर जुल्म ढाए जाते हैं, तरह तरह से उसको बोल दिए जाते हैं, उसको गालियाँ दे दी जाती है। मतलब उसको इंसान समझा ही नहीं जाता है, बस जो है एक खादिमा या एक ग़ुलाम उसको समझ कर रखते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ा गुनाह है कि जो शख्स अपनी बीवी पर जुल्म करता है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और फिर उसके बाद 5वें नंबर पर है तकब्बुर करना। ये इंसान के अंदर एक ऐसी चीज़ है ना कि जो इंसान को ज़िंदगी के अंदर जलील और ख़ार कर देती है, इंसान के आमाल को और उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। तकब्बुर करना,
आदमी के दिल में किसी भी चीज़ का तकब्बुर आ सकता है, माल का हो, हुस्न का हो, पढ़ाई का हो, लिखाई का हो, किसी भी चीज़ का हो, कि अगर दिल में तकब्बुर है, आदमी ये सोचता है, ये चाहता है कि बस मैं ही सब कुछ हूँ, तो ये दुनिया का सबसे बदतरीन इंसान है। अल्लाह तबारक व तआला इसको बदतरीन बना देंगे, क्योंकि तकब्बुर करना ये तो अल्लाह की ख़ास सिफत है, वो तो अल्लाह की चादर है। जो इसको उड़ेगा अल्लाह उसको जलील कर देगा, अल्लाह उसको रुस्वा कर देगा, अल्लाह उसको बर्बाद कर देगा। इसलिए अपने दिल के अंदर, अपने अंदर आजिज़ी, संजीदगी, सलामती और अपने अंदर तवाज़ु पैदा करें कि मेरे पास जो कुछ भी है वो अल्लाह का दिया हुआ है, मेरे पास कुछ नहीं है। अगर मैं पढ़ना लिखना अच्छा जानती हूँ तो ये भी अल्लाह की नेमत है, हुस्न जमाल है तो ये भी अल्लाह की नेमत है, माल और दौलत है तो ये भी अल्लाह की नेमत है, और ये सब कुछ अल्लाह ही का दिया हुआ है, हमारा कुछ नहीं। हम किस चीज़ का गुरूर और तकब्बुर करेंगे। इसी तरीके से छठे नंबर पर है किसी का ऐब तलाश करना। ये भी आज के दौर में एक आम बात हो चुकी है। हम किसी की टोह में लगे रहते हैं, हम किसी की ताक में लगे रहते हैं कि बस उसकी फलानी गलती हमारे पकड़ में आ गई, बस उसको उछाल दिया जाए। फलाने ये काम कर लिया, बस उसको उछाल दिया जाए। फलाने ने ये कर लिया, बस उसको उछाल दिया जाए। बस ये हम किसी का ऐब तलाश करने में लगे रहते हैं कि किसने क्या किया, फलाने ने क्या किया, उसने क्या किया, बस उसको उछाल दिया जाए। तो किसी का ऐब तलाश करना, किसी के राज की बातें और भेद की बातें जानने की कोशिश करना, ये सब जो है बड़े बड़े गुनाहों में से है। तो किसी का ऐब तलाश करना ये बहुत बड़ा गुनाह है, इससे बचने की कोशिश करना है। इसी तरीके से शरई पर्दा ना करना, चाहे मर्द हो या औरत हो। मर्द के लिए भी ज़रूरी है कि जो शरीयत ने उसको पर्दा करने का, जो उस मर्द का जो सतर है उसको ढांपना ज़रूरी है। आजकल लोग पता नहीं क्या क्या पहनना शुरू कर दिए कि जिससे पूरा सतर भी नहीं होता है। रात में सोते हैं ऐसा लिबास पहन कर सोते हैं कि बस शरीयत को पामाल कर देते हैं। तो हमें लिबास वो पहनना है कि जिसमें शरीयत का हुक्म मुकम्मल हो रहा हो और हमारा लिबास पूरा ढक जाए। इसी तरीके से औरतों के लिए भी है कि शरीयत ने हमें जो पर्दे का हुक्म दिया है उसको मुकम्मल तौर पर अमल में लाने की कोशिश करें, वरना बहुत बड़ा गुनाह है। आजकल के ज़माने में देखा जा रहा है कि बाहर औरतें अपना जो है दुपट्टा और इसी तरीके से अपने बाल खुले रख करके और शॉर्ट कपड़े पहन करके और पता नहीं क्या क्या किस किस अंदाज में लिबास पहन करके निकलती है। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, इससे बचने की कोशिश करना है। बल्कि ज़माना यहाँ तक पहुँच चुका है कि अब तो यहाँ तक बात पहुँच चुकी है कि पसंद ही उनको किया जाता है कि जो शॉर्ट कपड़े पहनती है। स्कूल में देख ले, कॉलेज में देख ले या किसी भी जगह पर देख ले, इंटरव्यू में देख ले, तो उन लोगों को ही, उन औरतों को ही पसंद किया जाता है और उन औरतों को ही मुंतखब किया जाता है जो शॉर्टकट पहन करके आ रही है, जो जींस में आ रही है, जो टी शर्ट में आ रही है। अगर कोई बापर्दा औरत पहुंच जाती है तो उसकी तरफ नज़र भी नहीं मिलाते, उसको जो है मुंतखब ही नहीं करते किसी भी चीज़ के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है। तो जब तक हम शरीयत पर अमल करेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला हर चीज़ में, हर एतबार से हमारी मदद भी फरमाएगा। तो हमें शरीयत में रह कर के, इस्लाम में रह कर के और शरीयत के मुकम्मल हुक्मों पर अमल करना है। इसी तरीके से 8वें नंबर पर है रियाकारी। ये रियाकारी है ना, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आपने नमाज पढ़ी तो अब इस नमाज को ऐसा पढ़ रहे कि बस हमने नमाज़ें पढ़ी है, हम ये कर रहे हैं, हम जिक्र कर रहे हैं, हम अज़कार कर रहे हैं, हम सदक़ात कर रहे हैं। और आजकल के ज़माने में तो ये बहुत आम हो चुके हैं ये बीमारी, बस रियाकारी, दिखलावा। अगर हम 100 रुपये भी किसी की मदद के लिए देते हैं तो उसको भी दिखा करके सबसे पहले सेल्फी लेंगे, वीडियो बनाएंगे और उसके बाद उसको 100 रुपये देंगे। तो ये रियाकारी है, इस पर कोई सवाब नहीं मिलता है, इस पर आपको कोई अजर नहीं मिलता है। नमाज पढ़ी तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़ना है, न ये कि लोग हमें नमाजी कहे, न ये कि लोग हमें अच्छा कहे। हम तस्बीह पढ़ रहे इसलिए कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं है, लोगों से मुझे कोई वास्ता नहीं है, बस मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए मेरे इस छोटे से अमल से। तो रियाकारी ये बहुत आम हो चुकी है, इससे बचने की कोशिश करना है। इसी तरीके से अल्लाह की रहमत से मायूस होना। आज
آج کل کے دور کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی پریشانی یا پرابلم دور نہیں ہو رہی ہے، یا جو ہے رزق کی تنگی ہے، یا مال کی تنگی ہے، یا گھر میں بہت زیادہ الجھنیں ہیں، حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اور دعائیں مانگ کر کے تھک گئے، نمازیں پڑھ کر کے تھک گئے، اور صدقات بھی کر دیا، لیکن تب بھی پریشانیاں آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں انسان جو ہے اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے ہر وقت ہمیشہ تمام لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں فرمایا نا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہاں کا پالنہار ہے، الرحمن الرحیم، جو بڑا رحمان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے رحم کرنا۔ رحم کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے، تو کیوں نہ وہ ہم پر رحم کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرتا ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم پھٹافٹ مالدار ہو جائے، پھٹافٹ ہمارے بیماریاں ختم ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مصلحت کے نظر جو ہے انسان کی مدد اور ہیلپ کرتا ہے، اس کی نصرت کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے 10ویں نمبر پر جو بڑا گناہ ہے وہ ہے کسی کو طعنہ دینا۔ یہ بھی آج کل عام ہو چکا ہے کہ بس کسی کو طعنہ دیا جا رہا ہے، کوئی نوکری نہیں کر رہا ہے، کوئی جاب نہیں کر رہا ہے تو اس کو طعنے دے رہے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے آج کل، اگر بچی کی نوکری نہیں لگی تو رشتہ دار آ رہے طعنہ دے رہے ہیں، ارے کتنے سال ہو گئے تجھے پڑھائی کرتے ہوئے، ابھی تک تیری نوکری نہیں لگی، ابھی تک تیری جاب نہیں لگی۔ بچہ پڑھائی کر رہا ہے اور اس کو طعنے دے جا رہے ہیں، ابے کب جاب لگے گی تیری۔ اسی طریقے سے ہر چیز میں، ہر معاملے میں طعنہ تشنی کرنا یہ بھی ایک عام ہمارا رواج بن چکا ہے۔ اس لیے میرا عزیزوں، یہ 10 بڑے بڑے گناہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان پر عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔